हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कॉमन एरर्स को, जो कि इंग्लिश की लैंग्वेज से जो क्वेश्चन लिए जाते हैं ग्रामर से, उनके बारे में है। और कॉमन एरर्स को आज हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि कुछ सेंटेंसेस में एरर कैसे आती हैं और किस तरीके से सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज़ एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर कॉमन एरर हमें बताना है या फिर ये बताना है कि एरर है ही नहीं, या कोई एरर है तो उसको पॉइंट आउट करना है। तो इस सेंटेंस में आपको क्या लगता है, कोई एरर है? चलिए देख लेते हैं। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज़, ये सेंटेंस सही है इतना। फिर इसके बाद स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, यहाँ से यहाँ तक तो सही है। एरर हमारी कहाँ है? इस जगह पर है, यानी कि जो एंड दिया है ये एंड ही गलत जगह पे है। क्यों गलत जगह पर है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको आइदर देखने को मिलेगा, और आपको शायद पता हो आइदर जब भी आप देखेंगे तो आइदर के साथ और आपको देखने को मिलेगा, ना कि एंड। तो ये एंड क्या है? ये गलत है। आइदर दिया हुआ है तो आइदर के साथ हमें क्या यूज़ करना है? और यूज़ करना है। तो ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, और आइदर यू मस्ट बी रेगुलर विद योर स्टडीज़ और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, ये सेंटेंस होना चाहिए था। तो हमारी एरर कहाँ मिली? हमें एरर मिलती है थर्ड पार्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा कि थर्ड पार्ट जो है यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगी। ओके। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर अराइव जो है वो एक ऐसी वर्ब है जो मूवमेंट को शो नहीं करती है। जैसे गो है तो गो एक मूवमेंट को शो करती है। तो जब हमें कहना होता है किसी चीज़ के लिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पर गोइंग के बाद हम टू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अराइव जो है, अराइव पहुँचने से मतलब होता है। तो अराइव एक मूवमेंट की वर्ब नहीं है, इसीलिए हम अराइव के साथ टू का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अराइव के साथ या तो हम फिर ऐड का यूज़ करेंगे या फिर हम इन का यूज़ करेंगे। अब ऐड का यूज़ कब करेंगे? देखिए, जब हम अराइव का यूज़ करेंगे किसी स्मॉल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो हम ऐड को यूज़ करेंगे, यानी कि जहां पर स्मॉल की बात की जाएगी वहां पर ऐड, और जहां पर बिग की बात की जाए वहां पर इन। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्कूल को जा रहे हैं या पहुंचे हैं, किसी मार्केट प्लेस पे पहुंच गए हैं, या फिर आप किसी एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, तो ये छोटी छोटी जगहें होती हैं। बड़ी जगह जैसे क्या होती है? बड़ी जगह कोई बड़ा शहर हो गया, बड़ा देश हो गया, देश कोई भी हो, कंट्री कोई भी हो, इनका यूज़ हो जाएगा। लेकिन जैसे कोई बड़े शहर की बात करी जाए तब हम क्या यूज़ करेंगे? तब हम इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो थर्ड पार्ट है इस सेंटेंस का, वहाँ पर आपको एरर मिलेगी। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड अज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। अब देखिए, जो पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये कोई फिज़िकल चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो विद जो है वो एक फिज़िकल चीज़ के ऊपर पोजीशन शो करता है, ना कि ऐसी चीज़ के ऊपर जो फिज़िकल नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट है। तो पॉइंट ऑफ व्यू एक क्या चीज़ है? एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। इसको आप देख नहीं सकते हैं, ये नज़रिया है, इसको आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर विद को रिप्लेस कर देंगे किससे? विद को रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम से। अब ये जब फ्रॉम से रिप्लेस हो जाएगा तब ये सेंटेंस एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए एरर हमारी कहाँ पे मिली? हमारे फर्स्ट पार्ट में हमको एरर देखने को मिली, और हमें इस विद के जगह क्या यूज़ करना है? फ्रॉम यूज़ करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है। इसमें दिया हुआ है, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस leaves much to be desired। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है मच। यहाँ पर हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं
और उस कंपैरिजन में हमने मच को यूज़ किया है, लेकिन मच क्या होता है, मच होता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसको हम कहते हैं मोर। तो मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। इसके अलावा मोस्ट आता है एक, मोस्ट क्या करता है, मोस्ट होती है एक सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर चूंकि कंपैरिजन किया जा रहा है और जो कंपैरिजन है उसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर। तो यहाँ पर हमें मच की जगह पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, मोर यूज़ करना पड़ेगा। जब हम मोर यूज़ कर लेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसलिए इस सेंटेंस की एरर किस में है, थर्ड पार्ट में है। आंसर क्या होगा, थर्ड पार्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एरर कहाँ पे है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आइदर और आर ये दोनों सेम चीज़ों को ही कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये इस वाले पार्ट से अलग है। कैसे अलग है, देखिए टेल एक वर्ब होता है और इस पार्ट में आइदर के बाद वर्ब दिया गया है, लेकिन आर के बाद यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। तो हमें यहाँ पर उस वर्ब को जो इस पार्ट में है हटाना होगा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को तो चेंज करेंगे नहीं, हम आइदर को टेल मी के बाद अगर रख देते हैं तो यहाँ पर हमें कोई वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और के बाद हम कोई वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। इसीलिए आइदर द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट होगा। टेल मी जो है आइदर से पहले यूज़ किया जाएगा। तो एरर हमारी कहाँ है, हमारे फर्स्ट पार्ट में एरर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज़, आपको एरर यहीं पे मिल जाएगी पहले ही सेंटेंस में। देखिए एक्सेप्टेड एक वर्ब है और वर्ब के बाद टू को यूज़ करके हम रिलेशन को प्रेजेंट तो कर नहीं रहे हैं वर्ब के साथ, हमें वर्ब के साथ सब्जेक्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से कि सब्जेक्ट ने ये काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज़ होगी वो होगी बाई, अगर हम यहाँ पर एक्सेप्टेड को रखें। इसके अलावा एक तरीका और है, अगर हम टू को यहाँ पर रखना चाहें तो हमें एक्सेप्टेड को चेंज करना होगा, एक्सेप्टेड को हमें एक्सेप्टेबल बनाना होगा। एक्सेप्टेबल एक एडजेक्टिव हो जाएगा और तब ये सही हो जाएगा सेंटेंस। हमें दो एरर देखने को मिलती हैं इस सेंटेंस के इस पार्ट में, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट को मार्क करना होगा, एरर हमें फर्स्ट पार्ट में देखने को मिली। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, ये सही है, ठीक है। वी कैन कंक्लूड, ये भी सही है। दैट यूज़ हो गया कंजंक्शन की तरह। मैनी एक्सीडेंट्स भी सही है। कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, कास्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग अगर आप देखें तो ये सही लगेगा आपको, लेकिन अगर इसको हमें कनेक्ट करना हो मैनी एक्सीडेंट्स से तो हमें यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर एक्सीडेंट्स दिया हुआ है तो इसके बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा आर यूज़ कर लेंगे, ये सब्जेक्ट इस वर्ब के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अब अगला हम देखते हैं, द ऑफिसर इज़ एंग्री, यहाँ तक ये सेंटेंस सही है। ऑन द क्लर्क, ऑन जो ये दिया है ये गलत है। क्यों गलत है, एंग्री के साथ आप ऑन यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, एंग्री के साथ आप यूज़ कर सकते हैं विद, अगर कोई पर्सन है तो। अगर कोई पर्सन नहीं है, कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, अपने फ़ोन के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पे जब आप गुस्सा करेंगे तो आप या तो यूज़ करेंगे एट या फिर अबाउट। ओके, तो ये सेंटेंस एक व्यक्ति के ऊपर गुस्सा करने को कह रहा है, एक पर्सन के ऊपर गुस्सा करने को कह रहा है, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे विद का, ना कि ऑन का। ओके, तो ये सेंटेंस आपको सेकंड पार्ट में गलत मिलेगा यहाँ आंसर। तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा, पार्ट। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तब तक के लिए हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लेसफुल डे। साइनिंग ऑफ।